बांकीपुर विधानसभा जो चुनाव हो रही है, इसमें सबसे पहली तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो भी बीजेपी का जो कैंडिडेट है और बीजेपी खास करके जो हमारे बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है नितिन नवीन जी, उनको तो लगता है कि एक प्रखंड अध्यक्ष जैसे उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये महीनों दिन से चल रहा था उपचुनाव का, लेकिन अभी तक बीजेपी जो है ना वो कंफर्म नहीं हो गया कि मैं कौन सी कैंडिडेट उतारे। जो कल तक बोलते थे कि कुत्ता को मैं उतार देंगे, मैं बांकीपुर विधानसभा से तो मैं चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन अब बताइए जो अभिषेक बंटी को जिस तरह से मैंने इग्नोर किया गया, उनका नॉमिनेशन जिस तरह से छीना गया, उस तरह से क्या पता चलता है कि बीजेपी डर चुकी है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बस आप अपने जो है ना ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। जो 40 सालों में जो किए वो आप जाके देखिए कि थोड़ा सा भी बारिश होता है तो किस तरह से वहां की मतलब दशा है। तो जनता भी चाहती है कि बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि बदलाव होगा तभी कुछ होगा। लेकिन जिस तरह से जो चला रहे हैं ना बीजेपी वाले, ये कहीं पे कुछ काम नहीं करेगा। उनकी ईवीएम से सिर्फ सेटिंग होता है और ईवीएम द्वारा ही वो सरकार बना पाते हैं और जीतते हैं, विधायक हो चाहे मंत्री मेले हो। अगर इस बार अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ईवीएम से ही खेला खेलेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है। बीजेपी वाला इतना लकी नहीं है भैया। वोट कौन देता है बीजेपी को? महिला परेशान है बीजेपी से, युवा परेशान है बीजेपी से, जितने भी छात्र हैं, मजदूर है, किसान है, सब परेशान है। आखिर बीजेपी का वोटवा कौन देता है? 25 के चुनाव में इतने लोग ने वोट दिया, फिर से कौन कितने लोग ने वोट दिया? ये चुनाव आयोग का दिन था। ये सिस्टम से चोरी किया बनाया हुआ सरकार है। भाजपा वाले इतना लकी नहीं है कि जितना विधायक है ना सभी का एक ही नंबर से वो चुनाव जीत रहा है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब वहाँ की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि 40 साल में जो जनता देखी है वो अब चाहती है बदलाव करने के लिए। चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमारा रक्षक है पुलिस महिला भी सेफ नहीं है, ये सबसे पहले मैं आपकी बात की मैं जवाब देती हूँ। सम्राट चौधरी जी खुद एक क्रिमिनल है, उनका 7 मर्डर का खुद वो दोषी है, खुद वो जेल जा चुके हैं। वो 10 मंत्री रही। अरे मैं तो बोल रही हूँ ना, सम्राट चौधरी जी के राजनीतिक में लाने वाले हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे। और आज जो मुख्यमंत्री बने ना कुर्सिया पर जो बैठे हुए हैं, वो लालू प्रसाद यादव जी के गाली दे दे के मंत्री बन गए हैं। उनके जैसा शॉर्ट एंड सिंपल आज के डेट में जो राजनीति करता है, आज के डेट में बिहार की जो राजनीतिक होता है, लालू जी पे शुरू होता है, लालू जी से ही खत्म होता है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। बस वही बिहार की है कि लालू प्रसाद यादव जी से राजनीतिक शुरू होती है और लालू जी पर खत्म होता है। और जनसुराज में प्रशांत किशोर पूरा माहौल है। अरे माहौलवा तो 25 में भी बनाए थे ना जी, तकाए शटरवा बंद करके चले गए थे, बंद करके चले गए थे ना, दिखाई नहीं दिए थे। अब कह रहे हैं कि फिर से जनसुराज जी आ रहे हैं और प्रशांत जी आ रहे हैं, तो 25 के बाद भी तो यही था, लेकिन अपना खातवा भी तो नहीं खोले थे। बस वही चीज होगा। रेखा गुप्ता जी का माहौल है, वो जीतेंगी, जनता बदलाव चाहती है और इस बार रेखा गुप्ता को बनाएंगे, क्योंकि महिला का जितना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिला का जो भी है आज के डेट में, जितने सारे महिलाओं का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो महिला जीतेंगी, महिला शक्ति जीतेंगी तो अच्छा ही रहेगा। नामांकन के बाद मीना मालवीय जी को गिरफ्तार कर लिया, वो तो होना ही था। जो 420 करेंगे, जो महिला आयोग चलाते हैं, महिला आयोग, लेकिन महिला जब कोई केस लेके जाती है, पैसा लेके यहाँ पुरुष आयोग पुरुष देने के मिल जाती है, तो होना ही था ना। 420 करेंगे तो आज न कल तो 420 के केस में जाना ही जाना है। मेरे पर फ्रॉड का ये केस था। ऐसे कैसे था? ऐसा अब कोई ना कोई कितने 420 का। अरे भाजपा के साजिश सब तो भाजपा के ही था, तो इतना दिन से बिना मानवी कर क्या रही थी भाई? बिना मानवी तो चलाती थी ना महिला आयोग। इतने सारे, एक नहीं 1000 मेरे पास बोलिएगा तो मैंने फोटोकॉपी करवा के मैं रखी हूँ कि जितने 100 पैसा लिए मेरे पास सारा जितना ट्रांसफर हुआ है वो सब हमको महिला दिखाती है। ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो अपनी कॉन्फिडेंस पूरा हाई करके जिस तरह से जा रही है कि मैं महिला शक्ति की आवाज हूँ, तो आवाज बनिए, ठीक है। कहना और करने में बहुत अंतर होता है। तो किए होंगे तभी तो, क्योंकि प्रशांत कुमार जी का कुछ था ही नहीं, फिर भी मतलब टिकट बेचनी वाला जो अपना वो जो बिजनेस कर रहे थे, वो एक मार्केटिंग लेवल का प्रशांत कुमार जी यहाँ पे राजनीति किए। और प्रशांत किशोर जी लड़ाई में है। यही तो मैं बोली थी कि अगले बार 25 में भी तो यही तो हुआ था ना, लेकिन अपना खाता भी नहीं खोले थे और सेटर बंद किए और निकल दिए। सभी पार्टी बीजेपी को ही बोल रही है कि मेरा कर्तव्य वही है और
मेरे उनके आगे अरे जिस बीजेपी की बात आप कर रहे हैं ना, मैंने नीरज कुमार का एक वीडियो देखा जिससे मीडिया वाले पूछे कि आपकी लड़ाई किससे है। सोचिए ऐसे ऐसे नमूने के बीजेपी टिकट दे देती है जिसको खुद पता नहीं है। खुद उन्हीं की कैंडिडेट कह रहा है कि हम 2016 में ज्वाइन किए, लेकिन बीजेपी वाला दिखा रहा है कि 2006 में आए। अरे बड़का झूठा पार्टी है भैया बीजेपी। इसीलिए तो कहती है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़ा तो क्या हुआ का बंटी जो अभी शेख बंटी को हटाया गया, तो क्या वो कुत्ता से भी बेहतर थे क्या? मतलब कुत्ता से भी बेहतर थे क्या? मैं पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से बोला जा रहा है कि कुत्ता को भी उतार देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, तो अभी तक उनकी जो सीट थी वो कंफर्म क्यों नहीं हुआ? क्यों मतलब बदल रहे हैं? अभी भी कंफ्यूजन में है। टक्कर दोही का होगा बीजेपी और प्रशांत किशोर। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं लिख के देती हूँ। प्रशांत किशोर कहीं नहीं है। दूसरी चीज कि जो जिस तरह से बीजेपी कैंडिडेट दिया है ना, ये कलुआ जलुआ एक नमूने का, जिसका बोलने का ढंग नहीं है, वो जनता की आवाज क्या बनेगा भैया? जनता के दुख दर्द क्या करेगा? नामांकन में सारे राष्ट्रीय दल जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके सारे नामांकन में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेता पर तेजस्वी यादव जी नहीं दिखाई। तेजस्वी यादव जी नहीं थे तो बहुत सारा नेता थे ना। जो कुछ हो रहा है तो तेजस्वी जी का ही मतलब द्वारा किया जा रहा है। क्यों रहेंगे? अभी आपने वीडियो नहीं देखा? तेजस्वी यादव जी खुद उनको संबोधित किया, खुद उनको टिकट दिया, खुद उनको बनाया। ऐसा नहीं है कि हम हमारे नेता के बिना मर्जी से यहाँ पर जा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष दोनों में मैम अंतर रहता है। मनोबल के लिए उनको साथ, मनोबल के लिए रेखा जी के साथ हम लोग हैं, और नेता का भी साथ है, और जितने सारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका साथ है, और चुनाव जीतेंगी। देखिए भाजपा वाले के जितने सारे जो षड्यंत्र है अब नहीं चलेगा। उनकी जितनी जो साम दंड भेदभाव जितना लगाना है वो बीजेपी लगा ले, लेकिन अब जीतने वाले नहीं है। यानी 40 साल बेनाम, यानी 4 साल। अब भाजपा की गढ़ टूटने वाली है, क्योंकि भाजपा खुद अभी तक कैंडिडेट उन्होंने समझा ही नहीं। उन खुद कंफ्यूजन में है कि हम किसको उतारे किसको नहीं उतारे। क्या? हाँ, कभी भी कोई न्याय के खिलाफ आवाज उठाता तो ये निकम्मी सरकार क्या करेंगे? जो सिस्टम में बैठे हुए, सत्ते में बैठे हुए जो निकम्मी सरकार है, जो खुद एक अपराधी है, खुद एक क्रिमिनल है, वो क्राइम कैसे रोकेंगे? अगर उनके विरोध कोई जाएंगे तो उनको उठाएंगे, उनको इनकाउंटर कराएंगे। कल के डेट में हमको इनकाउंटर करवा देंगे, क्योंकि हम सिस्टम से सवाल करते हैं। और मैं नहीं, मेरे जैसी 1000 महिला सिस्टम से सवाल करना उनका हक है, उनका राइट बनता है, क्योंकि सिस्टम सड़ चुकी है। असत्य में बैठे हुए, उस कुर्सी पर बैठे हुए सम्राट चौधरी जिस तरह से चेयर पे बैठकर वो अपना मनमानी कर रहे हैं, वो नहीं चलता है। एक बात उन्होंने बोले थे राबड़ी देवी का कि ये क्या बोलते हैं, उनका जो 10 नंबर जो आवास है वो राबड़ी देवी का बपोती नहीं है। तो मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहते हैं कि जो बिहार है वो सम्राट चौधरी जी का बपोती नहीं है। राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो की दादागिरी नहीं चलेगी। ये सत्ता लोकतंत्र, कुर्सी चलती है लोकतंत्र से, जनता मालिक होते हैं। वो चेयर पे बैठने हुए मालिक नहीं, क्योंकि वो जनता का चुने हुए नौकर है। और नौकर को काम है जनते को आवाज को सुनना, जनते को काम करना। बहुत सारा मुद्दा है, महंगाई, भ्रष्टाचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सत्य सब साइड में करके सिर्फ वो अपना मनमानी चल रहे हैं। तो ऐसे राजनीतिक नहीं चलती है। सत्ता चलता जो है ना वो चलती है संविधान से, लेकिन जो मनु विधान से चला रहे हैं वो कब के कब उलट जाएगी। मेरा नाम नीतू कुमारी है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ SC ST प्रकोष्ठ की।